जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जितिया व्रत की कथा लेकर आए हैं। तो प्रेम से बोलो जितवाहन भगवान की जय हो। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। नदी की पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी जिसे बालूहट्टा कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकड़ का एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी। पेड़ के नीचे एक खोखल था, उसमें सियारन रहती थी। चील और सियारन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा। तब उन्होंने यह व्रत करने का उन्होंने भी संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जीवितवाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई तब वहाँ मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगे। वहाँ पर एक बड़ा तूफान आ गया। अब सियारन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वो खुद को रोक न पाई और उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया और उसका व्रत टूट गया। चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के परिवार में 2 पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलाईकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीवितवाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शीलावती के सभी पुत्रों के सर कटवा दिए और बोली, 7 नए बर्तन मंगवाए और उनमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीवितवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को एक धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सभी में जान आ गई और शीलावती के 7 पुत्र जीवित हो गए और अपने घर लौट आए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वो फल बन गए। दूसरी ओर रानी कुपरावती शीला के घर में पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहाँ सबको जिंदा और खुश देखकर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो अपनी बहन को उसने सारी बात बता दी। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जीवितवाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की सभी बातें याद आ गईं। वो कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर कपूरावती उस समय मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को यह खबर मिली तो उसने उसी जगह पर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। हे भगवान जीवितवाहन, जैसे आपने शीलावती के 7 पुत्रों की रक्षा करी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सब पर कृपा करना। एक दूसरी कहानी के अनुसार एक समय की बात है, गंधर्वों में एक राजकुमार थे जो बहुत ही दयालु, उदार और परोपकारी थे। बहुत कम उम्र में ही उन्हें सत्ता प्राप्त हो गई थी, परंतु उनका मन सत्ता के कार्यभार में नहीं लगता था। कुछ समय बाद ही वह अपना राज्यभार छोड़कर अपने पिता की सेवा के लिए वन को चले गए। वन में उनका विवाह माल्यवती नाम की एक राजकन्या से हो गया। एक दिन जब जीवितवाहन वन में भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने वन में एक वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा। उस वृद्धा का दुख देख कर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वृद्धा से विलाप का कारण पूछा। इस पर वह बोली कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिज्ञा हुई थी कि प्रतिदिन खाने के लिए उन्हें एक नाग सौंपा जाएगा। इस प्रतिज्ञा के अनुसार आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण को भेजने का दिन है।
वो मेरा इकलौता पुत्र है। अगर मैं अपने इकलौते पुत्र की बलि दे दूंगी तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यह सुनकर राजकुमार का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। ऐसा कहकर वह स्वयं को लाल कपड़े से ढककर वक्षशिला पर जाकर लेट गए। पक्षीराज गरुड़ वहां पहुंचे। लाल कपड़े में लिपटे हुए जीवित वाहन को उन्होंने अपने पंजों में दबाया और पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। पक्षीराज गरुड़ यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने जिसे अपनी चंगुल में फंसाया है उसके ना तो आंखों में आंसू हैं और ना ही मुंह से कोई आह निकल रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिरकार पक्षीराज ने राजकुमार से उसका परिचय पूछा। गरुड़ जी के पूछने पर जीवित वाहन ने वृद्ध महिला से हुई सारी बात उन्हें बता दी। पक्षीराज हैरान हो गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कोई किसी की मदद के लिए ऐसी कुर्बानी कैसे दे सकता है। गरुड़ राजकुमार जीवित वाहन की बहादुरी देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजकुमार को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने की भी बात कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तभी से पुत्र की रक्षा और लंबी आयु के लिए जीवित वाहन भगवान की पूजा और अर्चना की जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कथा? और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद।